बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज मैं बहुत ही एक न्यू रेसिपी तैयार कर रही हूँ। दो मैंने करेले लिए हैं, उनको छिलके समेत मैंने जो है ना कद्दूकश कर लिया है और उसको थोड़ा सा नमक लेके ना तो हम इसको ऊपर लगा देते हैं। इसको अच्छे तरीके से माल लेते हैं, 10 मिनट रख लेते हैं, फिर हम जो है ना इनको धो लेते हैं। सबसे पहले हम जो है ना मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले चने की दाल हम डालते हैं। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। इनको हम कर लेते हैं फ्राई। चने की दाल हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें माश की दाल ऐड करते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से ना जो फ्राई कर लेते हैं। दाल हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले सूखा धनिया हम डाल देते हैं और खड़ा मसाला भी साथ ही डाल देते हैं। इन सारी अशिया को हम फ्राई कर लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं। सारा मसाला हमारा रोस्ट हो गया। अब हम इनको ठंडा करके तो इसको हम पीस लेते हैं। एक छोटे पैन में थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया, ज़्यादा हमने ऑयल यूज़ नहीं करना। अब हम जो करेले हमने कद्दूकश किए हुए थे उनको निचोड़ लिया। अब उसको इनको फ्राई कर लेते हैं हम। ये 3 बड़े वाले करेले थे। देखें जी, कद्दूकश किए हुए हमारे करेले बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने दूसरा पैन में थोड़ा सा ऑयल रख लिया, बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर। सबसे पहले इसके अंदर हम एक चॉप हुआ हुआ ऑनियन डालते हैं। इसको फ्राई कर लेते हैं। इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ ये प्याज नरम होते हैं तो हमने इसके अंदर जो है ना टमाटर डाल लेने हैं। प्याज हमारा नरम हो गया। अब हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च डालते हैं। और इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारे और टमाटर हरी मिर्च बहुत अच्छे तरीके से सौते हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया ना वो डालते हैं। मसाला आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, 2 चम्मच हम डाल देते हैं। अब हम इसमें नमक डालते हैं। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। नमक डाल देते हैं जायके के मुताबिक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं और थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा फ्राई। चलें जी, काफ़ी होगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। चलें जी, थोड़ा सही हो गया और हम इसको अब भून लेते हैं क्योंकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। मसाला बड़े अच्छे तरीके से हमारा मैश हो गया हुआ है और भुना जा चुका है। अब हम इसके अंदर जो कद्दूकश मैंने करेले किए थे ना, पहले फ्राई करके रखे थे, अब वो मिक्स कर रही हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से फिर फ्राई कर लेते हैं। करेलों को भूनते हुए मुझे लगभग 7 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर आलू मिक्स करते हैं। 3 बड़े साइज़ के छोटे साइज़ के आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। अब इसके अंदर डालते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं। आलू करेले की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। चलें हम इसको बर्तन में निकालते हैं।
आलू करेले की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन करें कि बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी न्यू रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं फिर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़िमान अल्लाह।